नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वैसे तो इस वक्त दिल्ली और बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर ही खास तौर पर सियासत में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल सिनेरियो तेजी से बदल रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले यहां विधानसभा चुनाव को लेकर कभी एकनाथ शिंदे की सीएम बनाए जाने को लेकर बीजेपी से अनबन, तो कभी छगन भुजबल की नाराजगी की खबरों की वजह से सरगर्मियां तेज चल रही थी। तो वहीं अब बहुमत के साथ सरकार बन जाने के बाद जब सब कुछ ऑल इज वेल नजर आने लगा, तो वहीं नए साल की शुरुआत में ही पहले दो धड़ों में बढ़ चुकी पवार फैमिली की एनसीपी के फिर से हाथ मिलाने के कयासों के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती नजर आ रही है, जिसके अब साफ तौर पर संकेत भी मिलने लगे हैं। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की सियासत में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? क्या फिर से दलों के बीच साठगांठ के नए समीकरण देखने को मिलने वाले हैं? और क्या महाराष्ट्र सरकार में भी बड़ा बदलाव होने के चांसेस हैं? महाराष्ट्र की राजनीति भी अपने माया नगरी वाले अंदाज की तरह काफी फिल्मी रही है। कब कौन पलटी मार जाए, कब कौन किसके साथ गठबंधन कर ले और कौन कब कहां किसी को छोड़कर अपनी राहें अलग कर ले, ये कोई नहीं जान पाता। यहां तक कि बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की भी गणित और भविष्यवाणियां कई बार महाराष्ट्र में गलत साबित होती आई हैं और एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के सुर बदलते दिख रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ साथ थे और अच्छे दोस्त थे, मगर सियासत और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि दोनों आज एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में आमने सामने खड़े हैं। वैसे बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव की शिवसेना को कुछ भी हासिल होता तो नहीं दिखा। महाराष्ट्र चुनाव में इसका सबूत भी दिखा। उल्टा कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ रहने वाली उद्धव सेना की बुरी तरह से हार हो गई। हालांकि इसी बीच अब फिर से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कुछ उलटफेर होने के बड़े हिंट मिल रहे हैं। बीते कुछ समय से पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी है। जी हां, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संपादकीय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खूब तारीफ की गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। असल में ये पूरी ताजा खबर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में छपी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ के बाद सामने आया है। संपादकीय में नए साल के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के गढ़चिरौली के दौरे की तारीफ की गई है। सामना में छपे संपादकीय में लिखा गया है कि फडणवीस ने नए साल में काम की शुरुआत गढ़चिरौली जिले से की। फडणवीस ने गढ़चिरौली से विकास के एक पर्व की शुरुआत की। नए साल के मौके पर फडणवीस ने नक्सल प्रभावित जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फडणवीस ने जो कहा है, अगर वो सच है तो ये गढ़चिरौली ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए पॉजिटिव होगा। संपादकीय में यह भी लिखा गया कि शिवसेना को यकीन है कि देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे। गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। पढ़ लिखकर पकौड़े तलने के बजाय हाथों में बंदूकें लेकर आतंक मचाने, दहशत फैलाने की ओर युवाओं का झुकाव हुआ। इस संघर्ष में केवल खून ही बहा। पुलिस वाले भी मारे गए और बच्चे भी मारे गए। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के भी सुर कुछ बदले नजर आए। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र संगीत का प्रेमी है। यहाँ बहुत से सुर मीठे हैं, कभी बेसुरे हो जाते हैं, लेकिन संगीत यहाँ हमेशा रहता है। हमारी महाराष्ट्र की राजनीति में यहाँ सुर और ताल हमेशा रहा है। बात है कि हमने देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया है। क्यों किया है? क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया है। हमारा महाराष्ट्र से नाता रहा है, ये राज्य हमारा है और यहाँ गढ़चिरौली जैसे जिले भी हैं जहाँ नक्सलवाद है, और अगर नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और संविधान का मार्ग अपनाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ छपने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के भी सुर बदले बदले नजर आए। उनका कहना था कि सरकार में मुख्यमंत्री फडणवीस बेहतर काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले कहती हैं कि सरकार को इतना बड़ा बहुमत मिला है, मंत्रियों का तो नहीं पता, लेकिन फडणवीस बेहतर काम कर रहे हैं। पहले की परंपरा को भी फडणवीस बखूबी निभा रहे हैं।
आगे कहा कि यूपीए की सरकार में जब आर पाटिल गृह मंत्री थे तब वो गढ़चिरौली जाते थे। गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। नक्सल आंदोलन की जड़ें यहाँ सबसे मजबूत रहीं। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली गए हुए थे। यहां पर जाहल की महिला नक्सली तारक्का समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं फडणवीस के दौरे के दौरान आजादी के 77 साल बाद यानी पहली बार अहेरी से गर्देवाड़ा तक एसटी बस भी चली। फडणवीस ने यहां भाषण देते हुए कहा कि मैं चाहूंगा कि गढ़चिरौली का पालक मंत्री बन जाऊं, जिससे यहां नक्सल पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि सामना में सीएम फडणवीस की यह तारीफ ऐसे वक्त में हुई है जब महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है और ये अटकलें हैं कि शरद पवार और अजित पवार में सुलह हो सकती है और दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। पवार फैमिली के लोग भी इसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। खुद शरद पवार से दिसंबर में अजित पवार मिल चुके हैं और तो और हाल ही में डिप्टी सीएम अजित पवार की मां ने भी ये प्रार्थना की है। दूसरी ओर अटकल ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। हालांकि कयास तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी का साथ छोड़ना पछतावा दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम तो बन गए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में काफी वक्त लग गया। इसके बाद कई बड़े नेता मंत्री तो नहीं बने, उल्टा नाराज हो गए। इसमें सबसे बड़ा नाम रहा ओबीसी नेता छगन भुजबल का। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे छगन भुजबल ने खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अजित पवार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी भी की थी। इसके बाद छगन भुजबल विदेश दौरे पर चले गए थे। अब भुजबल लौट कर आए हैं तो सवाल है कि क्या भुजबल मान गए हैं? क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छगन भुजबल को मना लिया या फिर छगन भुजबल अपना पाला बदल लेंगे और फिर महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिलेगी? हालांकि इन्हीं सवालों के बीच छगन भुजबल ने हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सतारा में मंच साझा किया। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम के लिए छगन भुजबल मुख्यमंत्री के ही हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे। इसके पहले भुजबल ने मराठी भाषा में कहा था कि बंडोबा ठंडोबा झाला, यानी बागी ठंडा हो गया। इसका मतलब ये कि भुजबल मान गए। तो क्या भुजबल को मंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि चर्चा है कि आरोपों में घिरे धनंजय मुंडे को हटाकर भुजबल को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन भुजबल ने इससे भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को हटाकर मंत्री नहीं बनना चाहता। वैसे बीते दिनों कहा जा रहा था कि वो शरद पवार गुट वाली एनसीपी में जा सकते हैं। हालांकि छगन भुजबल ने जब 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी तब उन्होंने सियासी गलियारे में इस बात की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था और मंत्री न बनाए जाने से अजित पवार की नाराजगी की खबरों को भी खंडित किया था। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे में अगर सारी बातों को जोड़कर देखा जाए तो अब सवाल है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत का चरित्र बदलने वाला है? क्या उद्धव की शिवसेना बीजेपी के नजदीक आने की कोशिश में जुटी है? क्या उद्धव ठाकरे फिर से पाला बदलेंगे? हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर सियासत में कुछ भी इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ये खबरें तो पहले से तेज हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व से उद्धव ठाकरे तो क्या, खुद शरद पवार भी परेशान हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों उबरने की कोशिशों में लगे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र का सियासी ऊंट किस ओर करवट लेता है। लेकिन किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि अभी तक तो इंडिया गठबंधन के नाम पर यहां महाविकास अघाड़ी की शक्ल में कांग्रेस को शरद पवार उद्धव ठाकरे का साथ तो मिल गया था। लेकिन अगर शिवसेना और एनसीपी वापस एक हो जाती हैं तो कांग्रेस फिर से महाराष्ट्र में पूरी तरह साइडलाइन हो सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।